हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूज स्टोरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन वुमेन्स नेशनल टीम के बारे में। तो फाइनली भाई एएफएफ ने $50,000 का जो रिवॉर्ड है वो हमारी वुमेन्स टीम के हिस्टोरिकल एएफसी वुमेन्स एशियन कप क्वालिफाई करने के अचीवमेंट के तौर पे उन्होंने अनाउंस कर दिया है, जो कि ये टीम फुल्ली डिजर्व करती है। नॉट लाइक मेंस की भाई सिर्फ आपको एक लोअर रैंक टीम हांगकांग को हराने के लिए अनाउंस किया था, वो भी वो नहीं कर पाए। इस टीम ने कई महीनों में भाई इंडिया को प्राउड करवाया है एट इंटरनेशनल लेवल थ्रू देयर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इन दी क्वालिफायर्स अगेंस्ट दी ऑल दी ऑड्स। तो ये टीम फुल्ली डिजर्व करती है, बट बात यहाँ तक रुकनी नहीं चाहिए। सिर्फ उसके बाद जो एएफएफ ने अनाउंस किया है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने बोला है, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम इस टीम को बेस्ट पॉसिबल वे में यहाँ पे प्रिपरेशन, लॉन्गर ट्रेनिंग कैंप एंड अगेंस्ट दी क्वालिटी ओपोनेंट मैचेस अरेंज करके देंगे, ताकि वो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल वे में एएफसी एशियन कप में फाइट कर पाए। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सिर्फ आपका टारगेट एम ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमें एएफसी एशियन कप क्वालिफाई करना है, चाहे वो मेंस हो वुमेन्स हो। आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई आप कॉन्टिनेंटल लेवल टूर्नामेंट में जाके फाइट करें, आप वहाँ पे नॉकआउट के लिए खेलें, सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए नहीं खेलना है। वहाँ पे जाके हमें एशिया की जो टॉप टीमें हैं उनके सामने यहाँ पे टक्कर लेनी है। सो आई थिंक जो वो सेकंड अनाउंसमेंट है ना, वो मेरे को ज़्यादा यहाँ पे यू कैन से कि अच्छा लगा। 50,000 तो वो मतलब क्या बोलते हैं कि प्लेयर्स डिजर्व करते ही थे, एंड लेट होप सो वो यहाँ पे एएफएफ उनको जल्द से जल्द दे भी दे। ऐसा नहीं हो कि उसमें भाई 2 3 4 5 साल आप लगा रहे हो, बट जो सेकंड चीज़ है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, तो वो भी उन्होंने अनाउंस की है। हमारे जो नेबर्स है बांग्लादेश, उन्होंने भी आप देखिए यहाँ पे उनकी जो वुमेन्स टीम है उसके लिए भी बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने एक प्रॉपर यहाँ पे पूरा यू कैन से कि इवेंट रखा था, कि जहाँ पे उनको भाई यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया। सो ग्रेट टू सी कि भाई साउथ एशियन कंट्रीज़ में वुमेन्स टीम को भी यहाँ पे रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं और इस तरह से यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है, जो कि आई थिंक बाकी जो अपकमिंग जनरेशन ऑफ वुमेन्स प्लेयर्स है उनको भी एनकरेज करेगा इस तरह की चीज़ों को देख के। सो दैट्स गुड टू सी। दूसरी अब बात करनी है कि भाई आपने सीनियर टीम के लिए तो कर दिया सब कुछ एएफएफ ने, अच्छा यहाँ पे एंड सब कुछ सही चल रहा है एट द मोमेंट, ऐसा लग रहा है, बट उसको मेंटेन करने के लिए और जैसे हम बात कर रहे थे नेक्स्ट स्टेप की, उसके लिए भाई आपकी जो सप्लाई चेन है उसको भी उतना ही फ्यूल मिलना चाहिए। तो भाई बात करनी है यहाँ पे इंडिया अंडर 20 वुमेन्स टीम के बारे में, क्योंकि जो नेक्स्ट यहाँ पे मैचेस है वो उन्हीं के है। उनको भाई खेलना है अगस्त 6 से एएफसी अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर्स, एंड वहाँ पे वो टेक ऑन कर रहे हैं म्यांमार, इंडोनेशिया एंड तुर्कमेनिस्तान। 8 ग्रुप्स है, 8 ग्रुप्स में आपको यहाँ पे 8 ग्रुप विनर्स एंड 3 सेकंड बेस्ट रनर अप टीम्स, यानी कि टोटल 11 टीम्स क्वालिफाई करेगी फॉर द नेक्स्ट ईयर एएफसी वुमेन्स अंडर 20 जो यहाँ पे थाईलैंड में होने वाला है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे अब आपकी सप्लाई चेन जो है उनको भी भाई रेगुलरली कॉन्टिनेंटल लेवल टूर्नामेंट खेलने पड़ेंगे, अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23। सो ये जो टीम है उनको भाई यहाँ पे लेस देन 1 मंथ बचा है। कैंप ज़रूर लगा हुआ है अंडर योकिम एलेक्जेंडरसन, जो कि रिसेंटली यहाँ पे डेनिश कोच अपॉइंट हुए हैं। अच्छा काम उनके अंदर टीम के जो प्रीवियस मैचेस खेले उसमें किया है, बट उनको आई थिंक बिफोर गोइंग इनटू दिस क्वालिफायर्स 2-3 मैच मिलने चाहिए, क्योंकि साफ अंडर 20 चैंपियनशिप जो कि 11 जुलाई यानी कि 3-4 दिन बाद बांग्लादेश में स्टार्ट हो रही है, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ड्यू टू दी वहाँ पे जिस तरह से बांग्लादेश में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चीज़ें हो रही है। तो इसके चलते भाई इंडिया ने उस टूर्नामेंट से पुल आउट कर लिया है। चलो पुल आउट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट सामने आपको हमारी जो अंडर 20 टीम है उसको भी मैचेस भी अरेंज करके देने चाहिए, जो कि अभी तक एएफएफ ने नहीं किया है। सो लेट होप सो आई थिंक 2-3 अगर उनको फ्रेंडली मैचेस बिफोर गोइंग इनटू द क्वालिफायर्स मिल जाएंगे, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग टू बी ऑनेस्ट। एंड बांग्लादेश में जो अंडर 20 वुमेन्स साफ चैंपियनशिप हो रही है उसमें 4 ही कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है एट द मोमेंट, तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका, तो वो वाला सीन है। बट अंडर 20 जो वुमेन्स टीम है वो भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जितना ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलेगा, जितने ज़्यादा इस तरह के अंडर 20 एशियन कप या फिर अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप अगर हमारी टीम रेगुलर खेलना चालू कर दिया, तो आपके जो भाई प्लेयर्स हैं उनकी क्वालिटी में भी भाई यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, एंड आपकी जो वुमेन्स टीम है वो फिर हम जो नेक्स्ट स्टेप लेने की बात कर रहे हैं कि सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं करना है बट कॉन्टिनेंटल एंड वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है और उसमें जाके कम्पीट करना है, तो यहाँ पे वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। आपकी जो सप्लाई चेन है वो मजबूत होगी। तो लेट होप सो एएफएफ हमारी जो अंडर 20 वुमेन्स टीम है उसके लिए भी कुछ मैचेस का अरेंजमेंट कर दें। थर्ड अब बात करनी है भाई इंडियन मेंस नेशनल टीम के कोच के,
बारे में, क्योंकि आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो भी है। एंड अगर वहाँ पे ही कुछ सक्सेस हासिल होती है तो ही जो इंडियन फुटबॉल की सस्टेनेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंश्योर हो पाएगी। सो यहाँ पे काफ़ी सारे नाम र्यूमर्स में यू कैन से कि सोशल मीडिया में चल रहे हैं। एक नाम निकल के आया है अर्जेंटीनियन कोच 59 ईयर ओल्ड रोडोल्फो ज़पाटा, जो कि यहाँ पे प्रीवियसली यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, फिजी, नाइजीरिया, इस तरह के यहाँ पे जो कंट्रीज़ है उसमें कोचिंग दे चुके हैं। उन्होंने भी अप्लाई किया है। बट आप देखिए लास्ट टाइम जब लास्ट ईयर एप्लीकेशन निकाला एएफएफ ने तो 291 कोचेस ने अप्लाई किया था। तो भाई कोचेस इस तरह के अप्लाई ज़रूर करेंगे, बट सीइंग एएफएफ्स फाइनेंशियल कंडीशन एंड एवरीथिंग, एंड जो मल्टीपल यू कैन से कि लोगों से मैंने बात की तो मोस्ट ऑफ दी जो लोग यहाँ पे यू कैन से कि इनसाइड द सिस्टम है, उनका मानना है कि इंडियन कोच के लिए इस बार एएफएफ जा सकता है। एंड उसमें संजय सेन एंड खालिद जमील का नाम टॉप पे है। बट आई थिंक संजय सेन की पॉसिबिलिटीज़ एट द मोमेंट मेरे को ज़्यादा दिखती है टू बी अपॉइंटेड एज अ नेशनल टीम हेड कोच, बिकॉज एक तो वो फ्री भी है, खालिद जमील आपके जमशेदपुर के साथ है, एंड संजय सेन ने रिसेंटली जो बंगाल की टीम थी उसके साथ संतोष ट्रॉफी में अच्छा किया था, एक एक्सपीरियंस कोच है, तो शायद उनके लिए जाएंगे। एंड दूसरा एक एआईएफएफ का ये भी यहाँ पे बैक ऑफ द माइंड यू कैन से कि थॉट प्रोसेस हो सकता है कि एक तो सैलरी उनको कम देनी पड़ेगी कंपेयर टू फॉरेन कोचेस, और दूसरा जो इंडियन कोच होगा वो एआईएफएफ के अगेंस्ट एटलीस्ट यहाँ पे जब भी वो कोचिंग रोल पे होगा तो वो नहीं बोलेगा, वो मतलब उनके अंडर ही काम करेगा। जबकि फॉरेन कोच आएगा तो भाई वो जैसा होगा वो बोल सकता है। सो आई थिंक ये भी एक उनके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट हो सकता है कि भाई कोच एटलीस्ट हमारे अगेंस्ट तो कुछ बोलेगा नहीं। सो संजय सेन का नाम यहाँ पे एट द मोमेंट मेरे को लगता है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रंट रन पे है। बट लेट्स सी कितने एप्लीकेशन टोटल आते हैं एंड फाइनल डिसीजन एएफएफ रिगार्डिंग द न्यू हेड कोच क्या बनाते हैं। आपकी चॉइस क्या है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट में बात करनी है इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स जो आउटसाइड इंडिया खेल रहे हैं, उसमें फाइनली कुछ अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। सोम कुमार जो कि 20 ईयर ओल्ड यंग इंडियन प्लेयर है, उन्होंने भी अपने स्लोवेनियन क्लब के लिए डेब्यू किया है अगेंस्ट दी क्रोएशियन टॉप क्लब एचएनके स्प्लिट। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी, क्योंकि सिर्फ आपको यूरोप में जाना ही आपका यहाँ पे एम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आपको रेगुलर अपने क्लब के लिए जब आप फुटबॉल खेलोगे तो आपका भाई यहाँ पे यू कैन से कि इम्प्रूवमेंट एंड जो प्रोग्रेस है वो दिखेगा। दूसरी साइड अभिनीत भारती जो कि यहाँ पे बोलिवियन लीग में खेल रहे हैं साउथ अमेरिका में, उन्होंने भी भाई अपने क्लब के लिए यहाँ पे डेब्यू कर दिया है। आई थिंक 2 मैचेस रिसेंटली जो है उसमें खेले हैं, तो वो भी बोलिवियन टॉप लीग में खेल रहे हैं। सो 26 ईयर ओल्ड इंडियन सेंटर बैक, सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट टू सी। विजय छेत्री भी लेट होप सो जल्द से जल्द यहाँ पे उरुग्वे के जो क्लब में वो गए हैं उसमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेले। तो जितने भी हमारे यहाँ पे आउटसाइड इंडिया फुटबॉल प्लेयर्स खेल रहे हैं वो वहाँ पे रेगुलर खेलेंगे तो उनका इम्प्रूवमेंट भी दिखेंगे। लेट होप सो हमारे जो यहाँ पे नेशनल टीम के नए कोच बने वो यहाँ पे इन प्लेयरों को ऊपर भी नज़र बना के रखे, चाहे वो फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए सोम कुमार वहाँ पे अच्छा कर रहा है। सो अंडर 23 टीम के लिए भाई डेफिनेटली यहाँ पे उनके ऊपर भी नज़र बनी होनी चाहिए। सो आई थिंक अगर उनको रिवॉर्ड किया जाएगा, उनको नेशनल टीम में लाया जाएगा, देन आई थिंक बाकी प्लेयर भी इंस्पायर्ड हो गए कि भाई बाहर जाके भी हम यहाँ पे नेशनल टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आईएसएल खेलने पे ही आपको नेशनल टीम में सिलेक्ट किया जाएगा। सो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बट गेम टाइम मिलना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भाई बाहर गए तो भाई उसकी नेशनल टीम में जगह बन जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ पे रेगुलर फुटबॉल भी खेलना पड़ेगा। सो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गुड टू सी फॉर यहाँ पे सोम कुमार एंड अभिनीत भारती मेकिंग देयर वेज फॉर दी देयर रिस्पेक्टिव क्लब। एंड ये सेम चीज़ आई थिंक एक जो हमने वुमेंस टीम का भी यहाँ पे नो डाउट अच्छा यू कैन से कि रिजल्ट सब कुछ आया है, बट वुमेंस टीम में भी ये होना ज़रूरी है। आप देखिए पिछले 3-4 सालों में कई सारी प्लेयर्स हमारी यूरोप में खेलती थी, बट अब सिर्फ एक मनीषा कल्याण ही खेल रही है। एंड हमने थ्रू आउट द क्वालिफायर्स देखा कि मनीषा कल्याण लुक्स वे बेटर देन आवर ऑल दी अदर इंडियन प्लेयर्स। वो क्लियर कट क्वालिटी में डिफरेंस दिख रहा है। एंड हम जो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि आपको सिर्फ टूर्नामेंट क्वालिफाई करने के लिए नहीं खेलना है, उसमें जाके कम्पीट करने के लिए खेलना है। तो उसमें अगर कम्पीट करना है आपको एएफसी एशियन कप या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपको भाई मनीषा कल्याण जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस प्लेयर चाहिए। एंड एक ही डर जो मेरे को है वुमेंस फुटबॉल में अभी वो वही है कि जिस तरह से जो मेंस फुटबॉल में यहाँ पे हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर ओनली एम फॉर आईएसएल, उसी तरह से वुमेंस फुटबॉल में भी क्योंकि आईडब्ल्यूएल थोड़ा सा एक्सपांड हुआ है तो जो वुमेंस प्लेयर है वो भी अब बाहर जाने का रिस्क नहीं ले रही है। एंड दे आर हैप्पी विद द आईडब्ल्यूएल क्योंकि वहाँ पे भी अब धीरे धीरे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जो इन्फ्लेटेड वाली
इश्यू है वो अब धीरे धीरे स्लोली वुमेंस फुटबॉल में आ रही है। बट मनीषा कल्याण जैसी कुछ प्लेयर अगर बाहर रहेगी तो एटलीस्ट वो कुछ प्लेयरों को भाई इंस्पायर करेगी एंड यहाँ पे वो जो एक बैरियर है वो यहाँ पे नहीं बनेगा। सो वही एक डर वुमेंस फुटबॉल में भी है। लेट होप सो वहाँ पे भी वो इश्यू ना आए, अदरवाइज वो भी एक यहाँ पे यू कैन से कि विशियस साइकिल में फंस जाएंगे जिस तरह से हमारी मेंस फुटबॉल अभी फंसी हुई है। सो वही एकमात्र चीज़ है। बट लेट होप सो चीज़ें आगे बेटर हो। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।